जिंदाबाद जगतो जगतो जिंदाबाद जगतो जगतो जिंदाबाद जगतो जगतो जिंदाबाद। हम भी थक गए और आप भी सुन रहे। आप सबको पहले तो बधाई हो मेरी ओर से अग्रिम तो इसलिए तो बधाई दे रहा हूँ कि आप जिस तरह से आपका जो संघर्ष चल रहा है सरकार को कहीं भी झुकना पड़ेगा। और उस समय में शहीद स्मारक आया था, इसके बाद हमारे मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो वो भी चाह रहे थे कि हम लोग मतलब वो मंत्री जी का जो जवाब था कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि इनका जो डिमांड है वो पूरी हो जाए और बहुत जल्द आपकी भर्ती निकले, उसके लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। और दूसरा लगभग राजस्थान में कितने बच्चों हैं टोटल? 4,000 ANM, मतलब टोटल 10,000। आपकी जो डिमांड है हम लोग से मंत्री जी से आज मिलने वाले हैं, अभी कोई मीटिंग है, निकल के घंटे पर बाद मिलेंगे। तो आपकी जो डिमांड है हम भी रखेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कितने साथी आए हुए हैं? डूंगरपुर से हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। डूंगरपुर बांसवाड़ा तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इधर वाले कमा ऐसा लग रहा है सर इधर वाले कुछ स्वास्थ्य समूह इकट्ठा हो गए। स्वास्थ्य समूह इकट्ठा इधर वालों को ज्यादा आना चाहिए संख्या में। नहीं, वो स्वास्थ्य ठीक है, संघर्ष करो। हम लोग देखो हम भी आज कहीं न कहीं सरकार का समर्थन दे रखा है, तो आपकी जो मांग है पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी मंत्री से चर्चा की थी, आज भी हम मिलेंगे तो आज भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, हमारी मांग है पूरी करो। चिकित्सा मंत्री के आवास पर ये लोग धरने के लिए बैठे हैं, तो आइए जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्यों आज इनको यहाँ पर चिकित्सा मंत्री के आवास पर धरने के लिए आना पड़ा। तो उस पर बताइए कि क्यों आपके पीछे नर्सिंग कर्मी मैं देख रही हूँ आज आप लोग चिकित्सा मंत्री के आवास पर धरने के लिए बैठे हैं, ऐसी क्या स्थिति थी जो आपको यहाँ पर धरने के लिए बैठना पड़ा? आज हम राजस्थान के तमाम NHM 108 PPP मोड़ RMS ANM सभी मंत्री साहब के यहाँ पर पिछले मार्च महीने में हमने 8 दिन तक कंटिन्यू आमरण अनशन, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन किए थे। उसी तहत हमें राजस्थान गवर्नमेंट के कांग्रेस सरकार के कुछ पदाधिकारियों ने और हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम अगले 2 महीने में आपकी नई भर्ती मेरिट प्लस बोनस से निकाल देंगे। लेकिन अभी तक 6 महीने हो गए, हमारा ऐसा कोई भी एक कार्रवाई नहीं हुई है या हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब ही नहीं मिला। एक लेटर तक हमको नहीं मिला कि हमारी भर्ती किस बेस से होनी है और कितनी हमारी पद आने है। ये संविदा कर्मचारी पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न तो नियमित उत्तर हुआ है। इसी बेस से आज हमने मंत्री साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन मंत्री साहब ने भी हमें उल्टा जवाब दिया कि हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे। बस यही बात होती जा रही है। हम हर रोज़ मंत्री साहब से या फिर उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। इसी बेस में आज हम यहाँ पर सभी संविदा कर्मचारी, तमाम संविदा कर्मचारी और आने वाले 2 दिनों में कम से कम हज़ारों की तादाद में यहाँ संविदा कर्मचारी पहुँच, नर्सिंग संविदा कर्मचारी पहुँच रहे हैं। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिले या फिर हमारी मांगों को मंत्री साहब एक्सेप्ट नहीं कर करके उच्च अधिकारियों को निर्देश नहीं दे दे कि भाई इतनी इनकी भर्ती होनी चाहिए, इतने संविदा कर्मचारी है और मेरिट प्लस बोनस से इनकी भर्ती होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, पहले भी आप लोग धरने प्रदर्शन में बैठे थे, सरकार की तरफ से कई विधायकों को भेजा गया, ट्विटर पर भी पोस्ट किए गए, क्या केवल फोटोशूट के लिए सब कुछ किया गया था? क्या लगता है आपको? नहीं, हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री संवेदनशील है और हमारे जो प्रसाद लाल जी है चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, वो भी संवेदनशील है। हमारी मांग है, आज शाम तक हमारी मांग है प्रसाद लाल जी के द्वारा या फिर CM साहब तक हमारी बातें पहुंच चुकी है, मान ली जाएगी, हमें विश्वास है। अगर अभी जैसे आप चिकित्सा मंत्री से मिले हैं और जैसा वार्ता विफल रही है, तो अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो अब इसके आगे की क्या रणनीति है आपकी? हम यही उनके निवास पर बैठे हुए हैं, जब तक हमारी वार्ता सफल नहीं हो जाती, जब तक हमारी मांग नहीं मान नहीं जाती, हम किसी मंत्री के निवास पर बैठे। बताएं कहाँ से
आप आए हैं आज कड़ी धूप में, आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए बैठे, कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ पे पूरे एनएम पूरे संविदा कर्मी दूर दूर से पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश से। और हमको क्या है, पहले भी हम 5 साल पहले जब हमको लिया था तो एग्ज़ाम के बेस पे लिया था, हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम दी, उस बेस पे हमको एनएचएम में भर्ती दी गई। और हमारा वेतन भी बहुत कम है, 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार ये मिल रहा है सबको अलग अलग। और ये हम अब की बार ये बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम दे के दोबारा एग्ज़ाम दो और उसके बाद में तुमको परमानेंट करेंगे। हम पहले ही ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आए, अब फिर दोबारा एग्ज़ाम दें, और उसके अलावा भी हमको 11 से 55 पदों पे मतलब भर्ती मिल रही है। तो इससे तो हमारे आधे से लोग ही परमानेंट हो पाएंगे। जो 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इस कोविड महामारी में, हमने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, हमारी परवाह नहीं करी, सब कुछ हमने देश के लिए न्यौछावर किया। ऐसे में सरकार के लिए हमारे न्याय में होते ही ये करना चाहिए कि हमारे जीएनएम के 6000 पद और एएनएम के 4000 पद किए जाएं। बस मेरा यही अनुरोध है सरकार से कि हमारे हित में किया जाए, बोनस प्लस देकर। अगर आपके हित में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आप लोग इतनी दूर से आए, कई महिलाएं भी मैं जैसे देख रही हूँ वो अपने घर छोड़ के आए हैं, बच्चों को देखते हैं और इस सबसे दोपहरी में आज यहाँ पर बैठे, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? हम तो अनुरोध ही करते हैं, बाद बाकी हम सोच रहे हैं कि फिर हम आगे तक धरना में बैठे रहेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे, हमारा कुछ ऐसे नहीं है कि हम आंदोलन करें, ये करें वो करें। हमारा तो यही वो है कि हम जैसे मेडिकल में हमारी जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है, और बस हम इसी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारे जो हम शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं धरने पे और हम अपनी मांगे रख रहे हैं तो हमारी मांगे भी पूरी करेंगे। देखा आपने हमारे साथ नर्सिंग संविदा कर्मी मौजूद है जो कि अपने नियमितीकरण को लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, और इन्हें आश्वासन भी पहले कई बार आश्वासन दिए गए हैं और आज भी इनके मन में है कि हाँ, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो हमने मांगे रखी है अभी विफल रही है, पर एंड ऑफ द डे वो सफल रही।